हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरली क्लास 9th में भी मिलता है, क्लास 8th से ही स्टार्ट हो जाता है। इसकी सुगबुगाहट आपको मिलने लगेगी क्लास 8th से ही। इसके बाद उसमें थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्लास 9th में तो ठीक ठाक एक चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से। इसके बाद 10th में भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी एक चैप्टर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसी पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एक हमने फार्मूला लिखा है, हो सकता है आप लोग अभी ये फार्मूला कभी ना देखे हो। ये फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला। कभी कभी जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम मिड टर्म तोड़ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे रखें, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है जिससे कि सारी चीजें, सारे इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। जनरली आपको इसका यूज करना नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए किस कंडीशन में इसका यूज होता है। कभी कभी इमेजिनरी वैल्यूज आ जाते हैं। इमेजिनरी वैल्यूज आप लोग पढ़ेंगे आयोटा में, तो उसमें वो जब इस टाइप की वैल्यू आ जाती है तो हमें सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जनरल केसेस में भी हम इसको यूज करके आपको सिखाएंगे कि देखिए किस तरह से कोई भी इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है श्रीधराचार्य फार्मूले से। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो एग्जाम्पल है, इसमें आप लोग पहले से ही सुनते आ रहे होंगे कि 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई आता है 24, और 24 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिससे कि उसको जोड़े या घटाएं, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर ले तो 10 आ जाए। जैसे 12 टू जा 24, एक ये आपके दिमाग में आ सकता है। अभी हम बताएंगे इससे नहीं क्यों सॉल्व होगा। एक दूसरा हो सकता है 6 4 जा 24। 6 और 4 क्या होता है? 10 होता है। 6 और 4 को आइए फैक्टराइज इसी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस, यहां रख लीजिए 6 माइनस 4 माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 को हमने लिख दिया माइनस 6x माइनस 4x। इन दोनों में कॉमन आपका 3x आ जाएगा, बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम 4 हो सकता है ना, तो बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म में आप देख रहे होंगे x माइनस 2 कॉमन है, तो x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अगर कोई दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर हम मान लें कि इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू इसकी क्या आ गई? 2 आ गई है। और अगर दूसरी वैल्यू की बात करें, इफ 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो हमें x की दो वैल्यू फाइंड हो गए। एक x इज इक्वल टू 2 फाइंड हो गया, और दूसरा x इज इक्वल टू 4/3। ये तो एक हमारा तरीका हो गया, जनरल तरीका, जो हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। एक और एग्जांपल आइए करते हैं इसी तरीके से। हमारा एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए इसमें यहाँ 1 है, जहां कोई नंबर नहीं होता वहां 1 तो है ही। 1 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। 12 को आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उनके फैक्टर्स का सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए। तो 12 आप लोग पढ़े हैं कि 12 क्या होता है? 6 2 जा 12। तो 6 और 2 का अगर हम सम यहाँ पे लिखे तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इतना हो सकता है। इसमें देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 बच गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 6, तो x प्लस 6 यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू फिर फाइंड होंगे, क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है मैक्सिमम पावर। तो इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -6, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -2। हमारे दो वैल्यू यहां से फाइंड हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो मुझे आता है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे फंस जाता हूं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इसको किस में फैक्टराइज करें। अभी जैसे यहीं पे था 10 और 2 भी तो सर मिल रहे थे, 6 और 4 भी तो मिल रहा था, 6 और 4 भी 10 होता है, 12 माइनस 2 करते हैं तब भी 10 होता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इनकी शरण में जा सकते हैं, किसके, श्रीधराचार्य जी महाराज के। अगर आप शरणागत हो जाएंगे तो जरूर ये आपका कल्याण कर ही देंगे। देखिए करना क्या है, इसकी तुलना आप कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आपको फाइंड होगा ए इज इक्वल टू कितना 3, बी इज इक्वल टू -10 और सी इज इक्वल टू 8। ये तीनों बातें अगर आपको समझ में आ गई, देखिए जब भी आप, कुछ लोग कहेंगे ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं तो अपने क्लासेस में देखता हूं कि ये बच्चे b इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। आप इधर देखिए -10x ये पूरा पूरा bx के इक्वल है ना, तो x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है। तो ऐसी गलतियां मत करिए, आप लोग सिली मिस्टेक करके पूरे क्वेश्चन को बेकार कर देते हैं, आपका नंबर खराब हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान देते हुए अपने में कंसीडर करते हुए चलेंगे तो श्योर है मैथ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले एक टर्म आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों में आया है, तो कहीं पे क्यों ना हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो जरा करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आएगा क्या, बी की वैल्यू कितनी है -10 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 8। अब ये आ गया 100 माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो 96 100 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जहां कहीं भी लिखा है आप तुरंत वहां पे 4 लिख दीजिएगा, अब आपको क्वेश्चन और इजी लगेगा। आइए x1 की जरा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x1 इज इक्वल्स टू क्या रखना है, -b, ऑलरेडी एक माइनस है तो -10 लिख देते हैं। तो ये हो गया -b प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, ऐसे रख दे रहे हैं। 2a की वैल्यू 2 इंटू ए कितना है, 3 है। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में लगा होगा अरे सर ये तो और ज्यादा बवाल आप ला के रख दिए, ये सब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो वही बात हो गई आसमान से टपका खजूर पे अटका। ठीक है, लेकिन कहीं अटकने भटकने लटकने वाली कोई बातें नहीं है इसमें। जो भी बताएंगे आपको लास्ट तक बहुत कोशिश यही करते हैं, अब इजीएस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन इजियर जरूर ट्राई करते हैं अपनी तरफ से कि आपको बेटर तरीके से और कॉन्सेप्चुअल भी, कोई ट्रिक की जरूरत अभी आपको 10th में नहीं है। ट्रिक भी कुछ अलग से नहीं होता है, ट्रिक भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, बस थोड़ा सा उसमें से कुछ स्टेप्स हटा दिए जाते हैं, फिल्टर कर दिए जाते हैं, एक दो स्टेप जो बार बार हर किसी क्वेश्चन में पता चल रहा है कि स्टेप आ रहा है तो उसको हटा देते हैं। जैसे उसी को आप लोग कहते हैं कि कोई ट्रिक बता दिए, तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, ट्रिक जब जरूरत पड़ेगी तो आप पढ़ लेना। ये देखिए ये हो गया 10 प्लस अंडर रूट 4 का मतलब 2/6, तो कितना आया 12/6, इसको कैंसिल आउट करिए 2 आ गया। जरा याद करिए पिछले में कितना आया था पहला आंसर, 2 ही तो आया था, देखिए 2 इसमें भी आ गया, आपको फैक्टर नहीं करने पड़े। दूसरा पार्ट जरा इसका देखिए, ये तो x1 की वैल्यू आई, पहली वैल्यू आ गई x1, मैंने बताया था ना कि दो वैल्यू आएगी,
जरा यही x2 करिए, कुछ ज्यादा नहीं करना, अब तो आपने सारा कुछ कर ही लिया है। इसमें भी रख लीजिए माइनस बी, तो माइनस माइनस 10 प्लस, नहीं यहाँ पे प्लस आपने कर लिया, दूसरी बार आपको यहाँ माइनस करना है, माइनस अंडर रूट 4 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 10 माइनस 2 अपान 2 3 जा 6, तो ये आ गया 8 अपान 6। जरा याद करिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 अपान 3 आई थी। तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू आपको श्रीधराचार्य जी महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया। इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन करना है जिसमें आपको नहीं समझ में आता है कि सर किसमें तोड़े, आप ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए। हम तो जहां पढ़ाते हैं, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी शिवम एकेडमी नाम से है हमारा, शिवम एकेडमी बाई सनी सर, उसमें मुझे लगता है जितने भी बच्चे होंगे, 6th के होंगे, 7th के होंगे, 8th के होंगे, वो फैक्टराइजेशन करना, उनको डिवाइड करना और ये सारी चीजें लगभग हम सिखा ही ले जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है ना, जिस बच्चे को अलजेब्रा में डिवाइड करना आता है और अरिथमेटिक में जिसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है, उसका मैथ ठीक ठाक है, मतलब वो मैथ पढ़ने लायक है। और जिसको नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि वो लायक नहीं है, उसको और थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि और बेटर कर सके।